उद्योग की दृष्टि से हम लोग अगर देखें तो शहरी औद्योगिक पार्क भी आ रहा है और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क आ रहा है, एक्सलेंस अपना आपका सेंटर आ रहा है स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से। तो जो उद्योग के लिए भी जो बेसिक ज़रूरी है, जो शहरी औद्योगिक पार्क और महात्मा गांधी ग्रामीण उद्योग पार्क आने से जो छोटे एमएसएमई हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिए थे कि सारे जो हमारे प्रदेश के बाज़ार है उनको स्मार्ट बाज़ार बनाया जाए, जैसे स्मार्ट सिटी की तर्ज पे। तो उसमें भी ऑलरेडी 1,000 करोड़ रुपया उन्होंने नगरीय निकायों को उन्होंने आवंटन किए हैं, जिसमें स्मार्ट बाज़ार के लिए भी काफ़ी बड़ा उसमें एक बजट का प्रावधान है। जी, ओवरऑल काफ़ी संतुलित बजट है और मैं समझता हूँ कि चाहे ट्रेड हो चाहे इंडस्ट्री हो, सबको ध्यान में रखते हुए ये बजट में घोषणाएं हुई है। आम जनता को, व्यापारियों को, गरीब वर्गों को जो अभिलाषा थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी वर्गों को साथ में लेके, सभी वर्गों को साथ में लेके, सभी वर्गों को साथ में ध्यान करते हुए जो बजट पेश की है, उसका हम व्यापारी भाई अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए सभी वर्गों का, व्यापारियों का, किसानों का, छोटे वर्गों का, युवा वर्गों का, बेरोजगारों का, सभी का ध्यान रखा गया है। और खासकर जो छोटे लघु उद्योग में जो छूट दी गई है, ये स्वागत योग्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट निश्चित तौर पर सराहनीय है और स्वागत योग्य है। आपने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इस बजट में मुख्यमंत्री ने जो नाम दिया है कि जनता के भरोसे का बजट है, उसके अनुसार ध्यान रखते हुए हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का प्रयास किया है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर शिक्षित बेरोजगारी भत्ता, आंगनबाड़ी सहायिका, उसके अलावा 101 आत्मनंद स्कूल, उसके अलावा नवा रायपुर से दुर्ग की लाइट मेट्रो और उद्योगों के लिए मतलब जो उन्होंने रखा है कि नवीन औद्योगिक पार्क स्थापना हेतु जो 50 करोड़ का उन्होंने बजट रखा है, इसको देखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जो है हमारे प्रदेश में ज़रूर बेरोजगारी कम होगी। आने वाला समय जो है वो उद्योगों के लिए अच्छा होगा। सरकार ने कर्मचारियों को हित में ध्यान में रखते हुए पूरा उम्मीदों से भरा बजट प्रस्तुत किया है, जिससे सारे कर्मचारी खुश हैं। जो जो हमारी 4 सूत्री मांग थी, मांग को लेकर के सरकार शुरू से गंभीर रही है, जिसको उन्होंने साबित किया कि हमने सरकारी कर्मचारियों को के हित में काम किया है। नहीं, इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि किसानों के हित में पहले किसानों को तो 2500 मिल ही रहा था, इस साल 2640 रुपये लेंगे, आने वाले दिनों में 2800 रुपया तो मिलेगा ही। साथ ही साथ हमारे ग्रामीण मजबूती के लिए जिस धरसा योजना है उसकी घोषणा किया गया है। साथ ही जो रासायनिक खाद दवाई जो मिलावट वाली आती थी, उसके परीक्षण के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने की, साथ ही साथ ग्रामीण से जुड़े हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, वो सब हमारी बेटियां हैं। साथ ही कोटवार है, पटेल है, उसके हितों का भी ध्यान रखा गया है। तो इस प्रकार की जो बजट है निश्चित रूप से ग्रामीण और गांव को फोकस करते हुए लाया गया है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में किसान हित में और चुनाव भले तक और निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। मुख्यमंत्री जी ने उम्मीदों द्वारा बजट पेश किया गया है और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा, मेरा उम्मीद है। और बहुत सारे स्वामी आत्मानंद स्कूल भी बनेंगे, तो मेरी उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा ये। आज छत्तीसगढ़ में उम्मीदों भरा बजट लागू हुआ, और उम्मीदों भरा बजट जो था वो पूरा लागू होकर शिक्षा के प्रति भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, जिसमें नए नए स्वामी आत्मानंद के स्कूल खुल रहे हैं, जिसके लिए हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। Swami Atman Government English Medium School. In my previous school, my parents had to pay a lot of money, but this school everything is free, such as food, MDM food, clothes, and everything is free. This school facilities are they give us laboratory, computer labs, physics lab, and many things.
हमारे भूपेश सरकार जी बहुत एक अच्छा पहल निकाला है। 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मुख्यमंत्री जी का। हमारे इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जी की इन्होंने इनकी मांग को जायज़ समझते हुए आज इनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 किया है। 101 नए आत्मानंद स्कूल खोले हैं और सबसे बड़ी बात कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये प्रति माह 2 साल के लिए दिया जा रहा है, जिसमें करीब 250 रुपये करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी वर्गों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सभी वर्ग को ध्यान में रख के ये बजट आदरणीय भूपेश बघेल जी ने पेश किया है और साफ लोगों के चेहरे पे खुशी दिख रही है। और हम लोग उनको यहाँ पे स्वयं बधाई देने पहुँचे हैं और उन्होंने मिठाई खिलाकर और अबीर गुलाल लगाकर हम लोग का स्वागत किया और कहा है कि आप लोग भूपेश बघेल जी के पास हमारा ये मैसेज दीजिएगा कि हम लोग उनको दिल से बधाई दे रहे हैं। हमारे माननीय सीएम भूपेश बघेल ने जो बेरोजगार युवाओं के लिए जो भत्ता देने के लिए मांग दी थी वो पूरी कर दी, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बेरोजगारी के लिए आज भूपेश बघेल ने बजट पेश किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ सबको। बेरोजगारी का भत्ता मिलता है, मैं उनका काफ़ी अभिनंदन करता हूँ। और मैं अनुपा कुशवाहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष हूँ और आज जो होली से पहले जो तोहफा मिला है उससे हम बेहद खुश हैं और तहे दिल से माननीय भूपेश सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। और आज जो बजट का पिटारा उन्होंने खोला है, हमारा खुशी का उसमें कोई अंदाजा नहीं है। इतना खुशी हो रहा है कि हम जाहिर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं अपना। भूपेश सरकार जिंदाबाद। हमारी आज मांग पूरी हो गई। हमारे बाल बच्चे, हम लोग सब होली में अच्छे से त्यौहार मनाएंगे और आगे हम भूपेश काका को अगले कुर्सी में फिर बिठाएंगे आगे। हम लोग बहुत खुश हैं। भूपेश बघेल हम लोग का इतना दिन का हड़ताल को मतलब हम लोग को सफल बनाए और हम लोग को जितना चाहिए था उतना हम लोग को मिल गया। आज पहले तो मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, उन्होंने हमारी मांग को पूरा किया और 10,000 हमारे लिए घोषणा की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए 5,000। ये बहुत खुशी की बात है। आज बहुत हर्ष हो रहा है, हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और पूरी कार्यकर्ता खुशी से झूम रही हैं। चेहरे में देख ही रहे हैं, रंग गुलाल लग गया है और हम बहुत खुश हैं। तोहफा बहुत बड़ी खुशी का मिला हुआ है, हम बहुत खुशी से होली मनाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है, होली में बहुत खुशी दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी आंगनबाड़ी 8 मार्च से पहले, महिला दिवस के पहले ही हम लोग का मतलब 6 तारीख को हम लोग को आश्वासन दे के सारा बजट पेश किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी को और हमारी अनीता भेड़िया को। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, अब फिर से उनको लेके आएंगे हम। लोग ऐसा अनुभव हो रहा है कि हम क्या बताएं। 2 दिन पहले हम होली मना रहे हैं और बहुत बहुत भूपेश भैया का धन्यवाद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। हम जैसे महिलाओं का पीड़ा आज भैया ने सुनी है, उसके लिए हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि हम आज क्या कहें। परंतु आज का जो बजट आया है कहीं न कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ की 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की ओर से, और हमारी मंत्राणी अनिला भेड़िया मैडम को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। होली से एक दिन पहले आप लोग होली मना लिए बजट से? हाँ, बस वही तो खुशियाँ मना रहे हैं सभी बहनों ने। क्या सौगात मिली आप लोगों को? हमको जो सौगात मिली है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे सहायिका कार्यकर्ता को 10,000 रुपए और सहायिका को 5,000 रुपए का सौगात दिया है होली में, और हम उसी जीत के आज उल्लास से हम यहाँ पर विजय जुलूस निकाल रहे हैं, महिला बाल विकास जा रहे हैं। कितने खुश हैं आज इस घोषणा के बाद? बहुत खुश है भैया, पहली सरकार है कांग्रेस की, भूपेश बघेल की, जिन्होंने हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मान सम्मान का हमको आज हक दिया है, हमें सम्मानजनक वेतन दिया है, मानदेय में वृद्धि की है, तो उनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं कि हम महिलाओं का यहाँ पे हक दिलवाया है। ऐसे सरकार की जय हो। किस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं, किस तरह से खुशियाँ और मना रहे हैं आप लोग? हम लोग होली गुलाल खेल के हम लोग अपनी जीत मना रहे हैं और आज हमारी होली के उपलक्ष्य में इतनी बड़ी जीत मिली है, हम इसी जीत से होली गुलाल रंग गुलाल खेल रहे हैं और डांस करते करते हम लोग अपनी जीत मना रहे हैं। तो मुख्यमंत्री बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे काका जी को, क्योंकि वो अपने बातों पे मतलब खरा उतरे हैं। हम लोग इतना उनको दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं और असली होली तो आज हमारी हुई है, क्योंकि हमारी मतलब 4 सालों में हम लोग हर साल सोचते थे कि हमारी मांग आज होगी पूरी, कल होगी पूरी, लेकिन ये वाली जो बजट है हमारे लिए
बहुत बहुत ही मतलब संतुष्टिजनक बजट है। इसीलिए हम सभी बहनों की तरफ से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और दिल से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जो बजट आया है कहीं न कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए एक खुशी का माहौल बना हुआ है। इस बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ की 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की ओर से, और हमारी मंत्राणी अनिला भेड़िया मैडम को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, बस वही तो खुशियाँ मना रहे हैं सभी बहनों ने। आज खुशी का दिन है। पूरे 4 साल तक जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसको आज कहीं न कहीं कुछ पूरा किए हैं, उसके लिए सब ये खुशियाँ मैंने एडवांस में मना रहे हैं। आज जो उम्मीदी को बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को 2500 रुपये प्रति माह देने का जो वादा किया उसने लगाया और एक सफलतापूर्वक एक बजट है ये। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री ने आज जो बजट पेश किया है बेरोजगारी 2500 रुपये देने के लिए, उसके लिए मैं सभी धन्यवाद करता हूँ। किसानों के लिए भी नगद कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया बहुत अच्छा किया है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी और अच्छा करेंगे। बेरोजगारी भत्ता जो उन्होंने देने का वादा किया है वो पूरा हो गया है और किसानों के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी और अच्छा करेंगे। ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का एक बहुत ही उच्च प्रयास है और आज तक जैसे कि हमने देखा है कि आत्मानंद स्कूल होते थे, अब विद्यालय होते थे इंग्लिश मीडियम, अब महाविद्यालय भी होंगे और इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे प्रदेश के छात्रों को और शुभकामनाएं। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा प्रयास जो इससे पहले आज तक देखने को नहीं मिला, जो अभी सरकार आने के बाद इतने बदलाव हो रहे हैं और इसमें जो देखने मिल रहा है छात्रों के लिए बहुत फायदे की बात है। आज जो बजट पास हुआ है भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो युवाओं के लिए हित का कार्य किया है, जो बेरोजगारी भत्ते का अवसर प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ के युवाओं को लेकर। 2 साल तक जो लगातार बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, इसमें एक युवाओं में और बेरोजगार युवाओं में एक खुशी की लहर है कि हमारे प्रदेश में हमारे मुखिया ने छात्रों के लिए सोचा, जो बेरोजगार हैं उनके लिए सोचा कि इसलिए उन्होंने, हम बहुत खुश हैं कि भूपेश बघेल के फैसले से कि उनको हमें बेरोजगारी भत्ते लेने का अवसर प्राप्त मिलेगा। कितनी बड़ी राहत होगी युवाओं को भत्ते मिलने से? आज जैसे सभी जान रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड इतनी भारी जनसंख्या में बढ़ोतरी होते जा रहा है, उससे युवाओं में आक्रोश दिख रहा था हमारे देश भर में। हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते, लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो अभी युवाओं में खुशी की लहर है वो हम बता सकते हैं आपको, हम कैसा महसूस कर रहे हैं। 2 साल तक लगातार हमको बेरोजगार भत्ता मिलेगा, इससे हम बहुत खुश हैं। जो 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलने का ऐलान हुआ है उसमें युवाओं में जो है ना खुशी की लहर हो गई है। हम लोगों को भी खुशी है क्योंकि 2500 रुपये हमारे लिए बहुत होता है। एक कार्य स्टूडेंट के तौर पर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और गरीब तबके के लोगों के लिए वही है, गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। जो लोग 2-2 हज़ार 2,500 पार्ट टाइम जॉब करते थे उसके लिए तो एक ऐसा अमाउंट हो गया कि कुछ काम किया जा सकता है, बहुत सारे बुक लिए जा सकते हैं, फिर और कुछ किया जा सकता है। आज का बजट बहुत ऐतिहासिक बजट रहा है, चाहे वो महिला पेंशन की बात हो, 350 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया, युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया गया है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय जो 6,000 से 10,000 कर दिया गया, उनकी सहायक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। ये वाकई में एक ऐतिहासिक बजट है और इस बजट से हम छत्तीसगढ़ वासी बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ की सरकार आमजनों की सरकार है और बजट भी पूरा आमजनों के हित में लाया गया है, जिसमें देखा जाए तो आंगनबाड़ी का जो लंबे समय से मांग थी उस मानदेय को 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। वृद्धजनों का जिनका कोई नहीं होता उनका जो पेंशन है 350 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो स्वामी आत्मानंद स्कूल, जिसमें अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित होते हैं, 100 नवीन स्कूलों का प्रस्ताव रखा गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का सरकार का जो बजट है आम जन का बजट है और जिसमें आम जन को बहुत लाभ मिलेगा। इसमें बेरोजगारी भत्ता जो है शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान रखा गया है और जिसमें अभी वैकेंसियां तो निकाली जा रही हैं, उसमें लाभ भी मिल रहा है, पर किसी कारणवश अगर किसी को नहीं मिल पाता तो बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जा रहा है।